नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या करने वाले सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। लखनऊ के सरोजनी नगर में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे एक किसान की मौत। धरना स्थल पर मौत होने की सूचना पाकर अधिकारियों में मची खलबली। जिला पंचायत अध्यक्ष पर हमले में तत्कालीन थानेदार डॉक्टर पर होगी एफआईआर। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने दिया आदेश। 2018 में गिरफ्तारी के बाद पीटने का आरोप। कांग्रेस पार्टी 18 जनवरी से प्रदेश में निकालेगी किसान मजदूर सम्मान एवं न्याय यात्रा। गाजियाबाद से होगी यात्रा की शुरुआत। हेलीकॉप्टर से महाकुंभ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए देने होंगे 3,000 रुपए। आध्यात्मिक के साथ डिजिटल से जोड़ा जाएगा महाकुंभ। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम। हाड़ कपा देने वाली ठंड से कांपे लोग। शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर जालौन से है, जहां ठंड और बढ़ती शीतलहर के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, तो वहीं लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती ठंड को लेकर सीएम के आदेशानुसार जमीन पर हकीकत परखने सड़कों पर प्रशासनिक अमला उतरा, जहां रैन बसेरे एवं फुटपाथ पर सो रहे लोगों का जाना हालचाल। साथ ही लोगों ने कहा कि सर्द भरी ठंड में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तेज सर्दी पड़ेगी। ये गलन वाला मौसम है, इसमें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई लोग काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। अन्यथा देखिए, स्कूलों में छुट्टी करवा दी गई है, बट फिर भी बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, काम पे जाना बड़ा मुश्किल है। अगर मौसम बहुत तगड़ा ठंडा है, अगर आपको कोई आवश्यक कार्य है तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा निकलना कोई आवश्यक नहीं। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां 2 सप्ताह पहले बदोसराय के खजूरी चौराहे पर जमीन कब्जेदारी को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस संघर्ष के बीच दोनों पक्षों में आधा दर्जन लोग घायल हुए। लखनऊ में इलाज के दौरान सुनील कुमार की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को बीच रोड पर रखकर धरना प्रदर्शन करते हुए बदूसराय थाना अध्यक्ष को निलंबित व दोषियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए। बदूसराय पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों ने शव को बीच रोड पर रखकर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली से नाराज परिजनों ने शव को रोड पर रखकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। परिजनों ने आरोप लगाया कि मौत के बाद भी पुलिस नहीं जागी। पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मौके पर बदूसराय, दरियाबाद, टिकैत नगर, मसौली की भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। परिजन गिरफ्तारी व थानाध्यक्ष को निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे। शव को बीच रास्ते में रखकर लगातार धरना प्रदर्शन किया। दोनों पक्षों की मारपीट में मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने शांति भंग में चालान किया था। खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां एलडीए ने गोमती नगर विस्तार में 4, बीकेटी में 2, दुबग्गा में 1 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 1, जोन 5, जोन 7 की टीम ने कार्रवाई की। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान डेवलपर्स द्वारा स्थल पर अवैध रूप से विकसित की गई सड़क, नाली, साइट, ऑफिस व गेट आदि को ध्वस्त किया गया। प्रवर्तन जोन 1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि प्रताप यादव, तिवारी लाल यादव व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के ग्राम मस्तमेऊ में भूमि खसरा संख्या 99 पर लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में थाना बड्डूपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर कस्बा बड्डूपुर में बीते दिनों हुई चोरी की माल भी बरामद हो गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद हुआ। पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्त ज्यादातर सीतापुर जनपद के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने पकड़े गए 5 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और माली समाज की जननी कही जाने वाली माता सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती के अवसर पर माली सैनी महासभा द्वारा सामाजिक उत्थान एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। गोविंद नगर स्थित अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस में आयोजित हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में माली सैनी समाज के सदस्यों ने माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह में कानपुर नगर देहात सहित कई शहरों के माली समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान माली सैनी महासभा द्वारा सदस्यों को माला पहनकर सम्मानित किया गया। समारोह में महंत राम अवतार सैनी, उमाशंकर सैनी, छेदीलाल सैनी, एसबी सैनी, प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी, उपाध्यक्ष पप्पू सैनी, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज सैनी, प्रदेश महामंत्री दिलीप सैनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज का जो कार्यक्रम है वो देश की प्रथम शिक्षिका कार्यक्रम है वो देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती है। 1831 की 3 जनवरी को उनका सतारा में जन्म हुआ था। 1840 में ज्योतिबा फुले के साथ उनकी शादी हुई थी और उन्होंने पहली बार घर पर पढ़ कर के पहले वो स्वयं शिक्षित बनी। फिर 1848 में पुणे में उन्होंने बदवारपेट में एक स्कूल की स्थापना की। फिर 1873 में गुलामगिरी की जब किताब लिखी गई तो ये सामाजिक संगठन उन्होंने चलाया, सत्यशोधक समाज। और इसके बाद जब 1888 में ज्योतिबा फुले का दाएं पक्ष का पक्षाघात हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो उन्होंने उनकी जो किताब थी उसका प्रकाशन करवाया। आज माली सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाने का कार्यक्रम इस स्थल पे मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। माता के जो पद चिन्हों पे जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दिया है उसके अनुरूप हम अपने समाज को इस दिशा में ले जाने का कार्य करेंगे। आज जो कार्यक्रम रखा गया है माली सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में गोविंद नगर के गेस्ट हाउस में, ऐसी शख्सियत जिसका जन्म उस समय हुआ था जबकि शिक्षा का किसी प्रकार का अधिकार नहीं प्राप्त था, लेकिन 1831 में महात्मा गौतम बुद्ध के बाद ये जन्मी महिला और ज्योतिबा फुले दंपति ने वो संघर्ष किया, इनको घर से निकाला गया। अगर ये विरोध भी कर सकते थे माता पिता का, लेकिन विरोध अगर करते
तो समाज का ये भला नहीं कर सकते थे, यही सोच के अपने घर से निकल गए। उसी क्रम में हमारी बहन, सबसे पहले बहन जी ने हमारा माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की। माता सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में आज माली सैनिक महासभा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में हम सभी लोग माली सैनिक समाज के सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित हमारे जागरूक प्रहरी, समाज को आगे बढ़ाने वाले, समाज को नई दिशा देने वाले हमारे जितने सब लोगों के मिल करके आयोजन कर रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले के विचारों को, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। फुले के विचारों आने भावी पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को हम लोग बताना चाहते कि समाज में यदि विकास हो सकता है तो शिक्षा के ही माध्यम से विकास हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। बलिया जनपद के नहरी थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर में 1 जनवरी की रात बियर की दुकान पर हुए विवाद में 2 युवकों की हत्या के मुख्य आरोपी शिवम राय को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया। पुलिस को सुबह 6 बजे सूचना मिली कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। जब नरही थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शिवम राय बताया, जो डबल मर्डर का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से हथियार भी बरामद किया। आरोपी का इलाज जिला अस्पताल बलिया में चल रहा है। आज सुबह लगभग 6 बजे नरही पुलिस के सूचना क्षेत्र में डबल मर्डर हुआ था। उसका आरोपी कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल नरही पुलिस मौके पर पहुंची तथा उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। उसने उससे बचते हुए पुलिस पर फायरिंग करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें उपरोक्त आरोपी के गोली लगी। 2 दिन पहले हुए हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उसके कब्जे से आला कत्ल तथा आग्नेय शस्त्र भी बरामद हुए हैं। उसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में आयोजित समारोह में अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा कलेक्ट्रेट फर्रुखाबाद के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, स्वच्छता एवं कार्यप्रणाली में नवाचार की दिशा में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य के लिए ISO प्रमाण पत्र जिलाधिकारी डॉक्टर KV सिंह के प्रदान किया गया। ISO प्रमाण पत्र के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह के निर्देश पर गुरुग्राम की संस्था सानवी मैनेजमेंट कंसल्टिंग को बतौर सलाहकार परियोजना का कार्य सौंपा गया। संस्था के अधिकारी आजाद सिंह के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट कार्यालय में सिस्टम, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं तकनीकी में सुधार किए गए। कलेक्ट्रेट में पूछताछ काउंटर स्थापित किया गया। फाइल एवं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया। ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई। कार्यालयों के लेआउट में सुधार किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यालयों की सूची, कक्ष संख्या प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम का संचालन अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, वंसल उप जिलाधिकारी सदर रजनीकांत, अपर उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी प्रशिक्षु रितेश राज समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक साधु अमरजीत सिंह, जो धान वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, पिछले 5 सालों से सिर पर जौ उगाकर रखा हुआ है। मूल रूप से सोनभद्र के रहने वाले बाबा का उद्देश्य बिना रसायनों के पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना है। उनका मानना है कि ये अनोखा कदम लोगों को प्राकृतिक खेतों के प्रति जागरूक करेगा और रासायनिक उर्वरकों के बजाय स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों को अपनाने की प्रेरणा देगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अमरजीत सिंह अनोखे साधु हैं। उन्हें धान वाले बाबा कहा जाता है। वह अपने सिर पर जौ उगाते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रहने वाले धान वाले बाबा कई साल से प्रयागराज में बसे हुए हैं। वे बताते हैं कि बिना रसायनों के पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश देने के लिए वे पिछले 5 साल से सिर पर जौ उगा रहे हैं। ये 22 दिन का खेती है। उद्देश्य हमारा यही, जो हमारा विश्व हरियर रहे, हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हमारा विश्व जिंदाबाद रहे, तिरंगा हमारा लहरते रहे, हमारा शान बढ़ता रहे, हम अपना सेवा करते रहे। हरियाली का संदेश देने के लिए, हरियाली के लिए जैसे अंग्रेजी खाद है उसको कम करें, किरासन खाद डालें, जंगली गोबर डालें, गैया गोरू का गोबर डालें, पत्ता सड़ा के उसको डलाएं, वो खाद बनेगी, बढ़िया शरीर रहेगा। तो पानी आनी भी देते हैं इसमें पानी तो 24 घंटा में न जाने कितना पड़ जाता है, कोई गिनती नहीं। ये पानी पसीना खून का खेती है। कई वायरल वीडियो की बदौलत धान वाले बाबा पहले ही मशहूर हो चुके हैं। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले वे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हमने कई तरह के बाबाओं को देखा, हमें ये एक बाबा दिखे हैं, बहुत ही अच्छा लगा इन्हें देख के। इनके सर पे धान उगा हुआ था, तो बहुत ही आश्चर्य की बात है ये हमारे लिए। और हमने ये सोचा नहीं था कि ये हमें दिखेंगे। हमने तो रील में देखा था इन्हें, फिर हमें आज दिख गया, तो बहुत अच्छा लगा हमें ये देखकर। जौ का इस्तेमाल पारंपरिक खाना, पूजा पाठ और आयुर्वेदिक दवाएं बनाने के लिए होता है। जौ रोटी, दलिया या पानी में डालकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां सीएचसी में फार्मासिस्टों के पदों को बढ़ाने, पदों का मानकीकरण करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, वेतन बढ़ाने जैसी 24 मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर मंडल के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के धरना प्रदर्शन में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद के सदस्यों ने हिस्सा लिया। धरने की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश महामंत्री राजेंद्र कुमार सिंह पटेल ने बताया कि अगर सरकार मांगों पर अपना सकारात्मक रवैया नहीं अपनाती है तो 31 जनवरी को पूरे प्रदेश के फार्मासिस्ट लखनऊ में महानिदेशालय का घेराव करेंगे। कृपया इसमें पंडाल में अपना स्थान लें। डिफरेंट कैडरों में आज ये कानपुर मंडल के समस्त सदस्यों के द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। ये हमारी 24 सूत्रीय मांगे हैं जो हमने मांग पत्र सरकार को दे रखा है। उनके निराकरण के लिए हम लोग जो आंदोलनरत हैं, और आंदोलन का ये तीसरा चरण है। आंदोलन के पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर 20 दिसंबर को धरना दिया गया था और उसके माध्यम सीएमओ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था। दूसरे चरण में 22 से 25 दिसंबर के बीच में माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया। आंदोलन का आज ये तीसरा चरण है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है और अपर निदेशक के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव नगला खितकारी निवासी युवक बादल बाबू बिना वीजा के पाकिस्तान पहुंच गया। वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक पाकिस्तान अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था। परिवार को बेटे की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वतन वापसी की गुहार लगाई। अलीगढ़ पुलिस ने पाकिस्तान एम्बेसी में पत्राचार कर मदद का आश्वासन दिया है।
पर्ला क्षेत्र स्थित नगला खिटकारी गांव के एक बादल बाबू नाम का एक व्यक्ति, जो कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पिछले 1-2 दिन से जो सभी को ज्ञात हुआ है कि उसे पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स आज हमसे आके मिले थे और उन्होंने एक प्रॉपर एप्लीकेशन हमें दी है, जिसमें उन्होंने ये गुहार लगाई है कि जो उनका बेटा पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ है उससे उन्हें संपर्क कराया जाए, उससे उनकी किस हालत में, किस जुर्म में या किस बात पे उसे अरेस्ट किया गया है और अपने बेटे से मिलाने की उन्होंने उसमें गुहार लगाई है। वक्त में मौजूद हूँ जनपद अलीगढ़ में और बात कर रहे हैं अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के नंगला खितकारी की, जहां एक बदल बाबू नाम का जो युवक है वो एक पाकिस्तान की लड़की से प्यार करने लगा और उसका जो प्यार था वो फेसबुक पे हुआ। और फेसबुक के बाद में अगर बात की जाए सन 2001 में जो गदर फिल्म बनी थी सनी देओल की, जिस तरह से सनी देओल जो तारा सिंह नाम का था और सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाता है, तो उसी को लेकर अगर बात की जाए तो जनपद अलीगढ़ के एक युवक बदल बाबू ने एक फेसबुक के माध्यम से प्यार किया और प्यार करने के बाद में उसका प्यार इतना परवान चढ़ गया कि वो अपनी महबूबा को लेने पाकिस्तान बिना वीजा के पहुंच गया। और बिना वीजा के पहुंचने के बाद में अगर बात की जाए तो वहां के जो पुलिस है पाकिस्तान की उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में जब उसके परिवार के लोगों को यह जानकारी मिली कि उसका लड़का पाकिस्तान में पहुंच गया बिना वीजा के, तो उसके परिवार के जो लोग हैं वो जनपद अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन के पास पहुंचे हैं और संजीव सुमन से अपने बेटे को पाकिस्तान से लाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि जो बदल बाबू नाम का जो युवक है जो अपनी महबूबा को लेने पाकिस्तान पहुंचा है, क्या उसको लेके आ पाएगा? क्या 2001 में जो गदर फिल्म बनी थी, जिस तरह से तारा सिंह सकीना को लेके आया था, पाकिस्तान के पुलिस से लड़के लाया था, तो अब देखना यह होगा क्या बदल बाबू जो अलीगढ़ का रहने वाला है, नंगला खितकारी गांव का जो बल्ला थाना क्षेत्र में पड़ता है, क्या वो भी अपनी महबूबा को लेके आएगा या पाकिस्तान की जो फोर्स है उसको लौटाएगी या नहीं लौटाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो अलीगढ़ में गदर फिल्म को फिर से दोहराया गया है, जो फिल्मों में देखा गया था, लेकिन वही बात हकीकत सामने आने लगी है, क्योंकि एक पाकिस्तान में अपनी महबूबा को लेने पहुंच गया है और महबूबा को अब देखना है जो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो अलीगढ़ के जो एसपी देहात हैं उन्होंने आश्वासन दिया है परिवार के लोगों को और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि बदल बाबू को क्या पाकिस्तान की जो फोर्स है वो इंडिया भेजेगी या नहीं भेजेगी। हालांकि जो पूछताछ में जो पता पड़ा है तो उसने अपनी बात को पूरी तरह से स्वीकार किया है और स्वीकार में अब देखना होगा कि गदर फिल्म फिर से दोहराई जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज इंडिया, अलीगढ़। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।